हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री कंप्यूटर कोर्स करने के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। तो जिन जिन बालिकाओं ने 10th या 12th क्लास पासिंग कर ली है और आप फ्री में कंप्यूटर कोर्स है वो करना चाहते हैं, तो आप फ्री वाले जो कंप्यूटर कोर्स है वो आप कौन कौन से कर सकते हैं, क्या कुछ नाम है और कोर्सेज की जो अवधि है वो क्या कुछ रहेगी। और यदि आप उन कोर्स को करना चाहते हैं तो आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए कैसे किस प्रकार से आप भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट फ्री कंप्यूटर कोर्स करने के लिए एडमिशन लेने के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे RKCL WCD। तो जैसे आप RKCL WCD आप लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि myrkcl.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। तो आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आपके सामने महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फ्री कंप्यूटर कोर्सेज के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना होगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो लास्ट डेट है, अंतिम दिनांक है वो 26 अगस्त 2023 है वो रखी गई है। तो 26 अगस्त से पहले ही आप अपना फ्री कंप्यूटर कोर्सेज के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और क्या कुछ कोर्सेज है वो देखने को मिलेंगे, इसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दी गई है। यदि आप जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको स्कीम का भी नाम है वो बता देता हूँ कि आप फ्री कंप्यूटर कोर्स है वो किस स्कीम के माध्यम से आप करने वाले हैं। तो स्कीम का नाम दे सकते हैं कि इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। तो इसी योजना के माध्यम से बालिकाएं हैं फ्री में कंप्यूटर कोर्स है वो कर सकती है। तो यहाँ पर आप चेक का है वो कर सकते हैं और आपने जान लिया होगा कि कौन सी स्कीम क्या कुछ है। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपसे सबसे पहले आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। तो आप उन्हें जन आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर अपना जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा आपको नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको गेट डिटेल्स का यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डिटेल्स डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सभी सदस्य की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और बाकी रेड कलर में दिख रहा है वही एलिजिबल है, इस स्कीम के लिए नहीं है। क्योंकि महिला वर्ग है, जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वही इस स्कीम का लाभ है वो ले सकती है। तो बालिकाएं के लिए और महिलाओं के लिए ही ये ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। तो आपकी फैमिली में से जिस भी महिला, जिस भी बालिका के लिए आप फ्री कंप्यूटर कोर्सेज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का लिंक है वो दे रखा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन करके देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने कन्फर्मेशन मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है, जो भी महिला या बालिका कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए वो सही सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर यस कन्फर्मेट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके जन आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको डालना है। देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप सही से OTP डाल देते हैं इसके बाद में आपकी OTP है वो वेरीफाइड हो जाती है और आपको एक सक्सेस का मैसेज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी OTP है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद में आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नाम है, जिस कैंडिडेट का आपने सेलेक्ट किया है, जिस बालिका जिस महिला को आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन है वो हो चुके हैं, इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग कोर्सेज के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया है और प्रशिक्षण जो अवधि है, कोर्स की जो अवधि है क्या कुछ है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करें RCET कोर्स की। तो इसमें देख सकते हैं योग्यता है वो 10वीं पास है और आयु है वो 16 से 40 वर्ष है वो रखी गई है। और प्रशिक्षण जो अवधि है, कोर्स की जो अवधि है वो 132 घंटे का यहाँ पर कोर्स है वो रहने वाला है RCET का। इसके अलावा दूसरा आप कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि RSCF है ये कोर्स है। और इस कोर्स करने की जो योग्यता है वो 12वीं पास है। यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं कि 16 से 40 वर्ष है और प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 100 घंटे है इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो तीसरा जो कंप्यूटर कोर्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि RSCSEP का कोर्स है वो दिया गया है। पूरा नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी भी योग्यता है वो देख सकते हैं कि 12वीं पास से रखी गई है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 16 से 45 वर्ष है वो रखा गया है।
और प्रशिक्षण जो अवधि है वो 130 घंटे का रहता है ये कोर्स। तो आप जिस भी कंप्यूटर कोर्स को करना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ का बटन है वो दिखाई रहा है, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि तो मैं RCET के लिए ही करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर RCET पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कई सारे स्टेप है वो दिए गए हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना कोर्सेज करने के लिए जो भी सेंटर है, जो भी कंप्यूटर शॉप है, उसको आपको चेंज है वो आपको करना होगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद फॉर्म का फाइनल रिव्यू करके प्रीव्यू देखकर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये सभी स्टेप है वो देखने को मिलेंगे, तो हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो हम नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो आपको करना होगा कि आप कौन से ज़िले में, कौन से एरिया में आप अपने कोडिंग कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी तहसील का चयन है वो करना है। जैसे कि मैं अब अपने कोडिंग तहसील चयन कर लेता हूँ, आप अपने कोडिंग कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस है वो आपको देना होगा। यानी कि 2 यहाँ पर आपको IT ज्ञान केंद्र है, यानी कि आपको कंप्यूटर कोर्स का जो शॉप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप अपने नज़दीकी जो भी है वो आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे कंप्यूटर कोर्सेज के जो शॉप है उनके ओनर के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉप के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी कंप्यूटर सेंटर से आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं उसका नाम है वो यहाँ से अपने कोडिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। और आपको इसमें पता नहीं लग रहा है कि जो कंप्यूटर शॉप के जो नाम आ रहे हैं वो कौन से सेंटर पर है, कौन सी जगह है, आपके नज़दीक भी है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेंटर का नाम ही वो आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको पता है। इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है और सेकंड प्रेफरेंस यानी कि पहली चॉइस और दूसरी चॉइस आपने सिलेक्ट की है कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मिल रही है। तो एड्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ एड्रेस है आपके नज़दीक है, तो यहाँ पर आप इसे रहने देंगे। और यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस भी चेक कर लेंगे कि यदि आपके ये पास है, नज़दीक है, तो यहाँ पर आप इसे रहने देंगे। और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक टू कन्फर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप कंप्यूटर जो सेंटर है वो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको एड्रेस वगैरह की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर आप लिस्ट में भी चेक है वो कर सकते हैं। लिस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज की यहाँ पर आपको सूची है वो दी गई है। तो आप अकॉर्डिंग जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट आप सही से अपना जो IT ज्ञान केंद्र है, कंप्यूटर सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स का जो स्टेप है ओपन होता है। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी जो फोटो है ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाती है। तो यहाँ पर आपको इसमें फ़ोटो भी अपलोड करने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपकी जो नाम की डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली गई है। तो इसमें आपको पर्सनल जानकारी में भी ज़्यादा कुछ जानकारी है वो आपको फिल नहीं करना है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है, यानी कि आपके जन आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है उसके अलावा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यदि फिल करना चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको असेंबली का चेन है वो आपको करना है, यानी कि आपकी जो तहसील लगती है वो आप अपने कोडिंग चेन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप अर्बन यानी कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं रूरल एरिया है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में अपना जो पंचायत समिति का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम है वो सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कोडिंग जो भी है वो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो विलेज का नाम में भी जो भी आपने सिलेक्ट किया है वही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं या हिंदी मीडियम से, वो आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने हिंदी मीडियम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि वोलेशन ऑफ विक्टिम यदि लागू होता है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है फॉर्म भर रहे हैं वो रिजर्व कैटेगरी से आता है। तो यहाँ पर आप कितनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएट आंगनबाड़ी वर्कर है तो यहाँ पर पहला वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 7 में आप भाग लिए हैं तो यहाँ पर ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या और कोई प्रोग्राम में आपने भाग लिया हुआ है तो यहाँ पर आप अदर वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है किसी में भी तो यहाँ पर आप इसमें ब्लैंक ही रहने देंगे, किसी पर आपको टिक मार्क आपको नहीं करना है।
इसके बाद में आपको रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं अपना हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक है टू कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके जो पहले वाले 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद थर्ड जो स्टेप ओपन होता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, यानी कि इसमें आपको अपने एजुकेशन से संबंधित जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो 10th क्लास की जो जानकारी है वो आपको देना होगा। यदि आप 10th के अकॉर्डिंग ही आप कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10th की ही जानकारी आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो 10th क्लास पासिंग किया है गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप प्राइवेट से किया है या फिर अदर कोई रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें देख सकते हैं RBC है या फिर CBSE है, और भी यहाँ पर आपको बोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं अब RBC है राजस्थान बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके 10th क्लास के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर थे वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया गया है, इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि यदि आपके रोल नंबर की शुरुआत में 0 आता है तो आप अपना रोल नंबर 0 के बिना लिखे, यानी कि आपको जो 0 आता है उसको आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपका जो रोल नंबर है जो भी डिजिट आता है वही यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें पहले 0 आ रहा था तो यहाँ पर 0 हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट ये जो नंबर है वो लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको अपना रोल नंबर है वो आपको लिखना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चेंज है वो करना है कि कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है। जैसे कि 2020, 2022 जो आप अपने अकॉर्डिंग किया है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फाइंड माय डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप फाइंड माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर ली जाएगी। देन यहाँ पर आप डिवीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो डिवीजन में यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट डिवीजन ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मंथ और पासिंग ईयर है वो आपको चेंज है वो करना है कि कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है वो उसका भी चेंज है वो यहाँ से आप कर लेंगे। तो ये जो जानकारी है वो आपको अपनी मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। लास्ट में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मंथ है वो दिखाई देगा, वहाँ से आप मंथ है वो देख कर यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जुलाई है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास, यानी कि आपने 10th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन डिग्री है वो प्राप्त कर ली है तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं किए हैं तो आपको नो का ही चेंज है वो आपको रहने देना है। इसके बाद क्लिक है टू कन्फर्म एजुकेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट का। तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर की फाइल की साइज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 KB से लेकर 50 KB तक आप रख सकते हैं, और फॉर्मेट है वो आप JPEG और PNG फॉर्मेट में ही आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये जो साइज है वो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो किस प्रकार से तैयार करेंगे इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपना सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे। तो आप जो भी तैयार करेंगे इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी सिग्नेचर वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो मार्कशीट जो भी अपलोड कर रहे हैं उसकी जो फाइल की साइज़ है वो मैक्सिमम यहाँ पर 200 KB है वो रखी गई है, और मिनिमम साइज़ 100 KB रखी गई है, यानी कि 100 KB से नीचे आपको नहीं रखना है और 200 KB से ऊपर आपको नहीं रखना है, इसके बीच में ही आपको रखना है। और फॉर्मेट देख सकते हैं कि आप इमेज फॉर्मेट में ही जो 10th क्लास की मार्कशीट को आप अपलोड है वो करेंगे। इसके बाद में आप अपलोड कर देंगे। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है, तो उसको यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा, या फिर अपने 10th क्लास के मार्कशीट भी अपलोड है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक टू कन्फर्म ऑल डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट स्टेप है वो देखने को मिलता है। इसमें आपको फॉर्म का प्रीव्यू वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आपको अपनी जानकारी को एक बार कन्फर्म कर लेना है फॉर्म सबमिट करने से पहले। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी पर चेक मार्क्स आपको करना है, यानी कि टिक है वो आपको करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, इस प्रकार से आप कर देंगे। यहाँ पर आप सभी पर टिक मार्क करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल लॉग सबमिट करके यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप फॉर्म में किसी प्रकार की चेंजिंग वगैरह है, एडिटिंग वगैरह है वो नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक कन्फर्मेशन मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आप श्योर हैं कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, लॉग करना चाहते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर आप लॉग एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉर्म को सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, तो इसे आप जरूर आप नोट कर लेंगे।
या तो आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे या फिर आप किसी नोटबुक में यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसका फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट भी आपको लेना है या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो फाइनल जो प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपको जो भी एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और यदि आप एप्लीकेशन नंबर आईडी है वो नोट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फुल नेम डालेंगे जो भी आपने फॉर्म में दर्ज किया है। इसके बाद फादर का नाम है, अपने ड्यू भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप डाउनलोड एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी जानकारी फिल कर डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन में PDF फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। देन उस फाइल को आप ओपन करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी जो भी आपने फॉर्म में डिटेल फिल की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका RCET का जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल चुका है। तो स्टूडेंट आप इस तरह से आप फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल कर देते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी आप ले लेते हैं। इसके बाद में कुछ दिन तक आपको वेट है वो करना होगा। वेट आपको तब तक करना है जैसे कि आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, उसकी लास्ट डेट तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। इसके बाद कुछ दिन तक आपको वेट करने के बाद में आपकी जो एक मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो जो भी आपने IT केंद्र है, जो भी आपने कंप्यूटर शॉप आपने सेलेक्ट किया है, केंद्र आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ से आपको कॉल है वो आ जाएगा। कॉल आने के बाद में आप उससे संपर्क है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो फ्री RCET कोर्स है वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका RCET का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर जाएगा। एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो आपका जो RCET का जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप फ्री में RCET या फिर आप और भी कंप्यूटर कोर्स है वो कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो बालिकाओं के लिए है। यदि बालिकाएं हैं 10th या 12th क्लास पासिंग है तो यहाँ पर एक कोर्स है वो कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, कोई आपको एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में भी के लिए इतना ही और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।